इसलिए सच्चा मुसलमान और 5 वक्त का नमाजी होने के नाते मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। गुलशन मेरा सगी औलाद नहीं है, ये बात सत्य है। क्योंकि मेरी बेगम का खून होने के बाद मैंने कोई शादी नहीं की। गुलशन को मैंने नदी के किनारे इतना बेरहमी से देखा, अगर मैं वहां उस वक्त पहुंच नहीं जाता तो आज जो सामने तुम्हारे गुलशन खड़ा है शायद इस संसार में होता ही नहीं। जो मेरी सगी औलाद नहीं, दरअसल मैं इसे नदी किनारे पाया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मुसलमान है, आपने मेरी औलाद को पाला है। जिसने तुम्हारी दुनिया उजाड़ी, तुमने उसकी दुनिया को बसाया है। दरअसल मैंने तुम्हारी दुनिया आबाद कर दी, लेकिन तुमने मेरी दुनिया तो बर्बाद कर दी। हाँ हाँ जी, आज मेरी भी औलाद होती तो मुझे दुनिया को कोई गम नहीं होता। नहीं चली, आपकी दुनिया उजड़ी नहीं, आपकी दुनिया आप बसेगी। परंतु परंतु मुझे अपने बेटे से 2 शब्द बात करने दे दीजिए। ठीक है दरअसल तुम अपने बेटे से 2 शब्द बात कर लो, लेकिन इसके बाद तो मुझे मेरी औलाद से। हाँ हाँ चली, मैं तुम्हारे हर प्रश्नों का जवाब दूंगा। ठीक है। गुलशन, तूने कहा था कि मैं तुम्हारी औलाद नहीं, तू मेरे बाप नहीं। बेटे, हाजी अली ने सच बोलकर साबित किया कि तू उनका बेटा नहीं है। और तेरी मां बार बार अपने प्राणों को भी तेरे सामने निछावर करने के लिए तैयार हो गई। हर मिसाल मिले, अगर अब भी तुझे यकीन नहीं कि मैं तेरा बाप नहीं हूं तो बेटे, हिंदू धर्म में बाप की चिता को अग्नि अगर उसका पुत्र दे दे तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मेरी तकदीर में तो वो है नहीं। ले ये बंदूक और इसकी गोली मेरे सीने पर दाग दे। तेरे हाथों से मृत्यु मिल जाएगी तो मैं ये समझ लूंगा कि मेरी चिता को अग्नि मिल गई। हाँ बेटे, हाजी अली, आपने मुझसे कहा कि तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी। हाँ, मेरे साथ जुल्म हुआ था, लेकिन मैं जालिम नहीं हुआ था। तुम्हें मैंने धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी लड़की की हत्या कर दूंगा, उसके टुकड़े करके तुम्हारे घर भी भिजवा दूंगा। लेकिन नहीं, मैं इतना जालिम नहीं हूं, इतना हत्यारा नहीं हूं कि मैं उस मासूम की हत्या करता। उस मासूम की हत्या करता जैसे ही मैंने उसे गोद में उठाया, उसमें मेरा मुन्ना नजर आया। उसकी मुस्कुराहट को देखकर मैंने सीने से लगाया और अपनी बेटी की तरह पाला। हेलो, मेरी लाडली अभी जीवित है? हाँ हाँ चली, मैं तुम्हारी पत्नी को तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन जब मेरे हाथों से वो गुनाह हुआ, मेरी प्रतिज्ञा टूटी, तो मैंने यही सोचा कि इस बेटी को अपनी बेटी बनाकर पालूंगा, इसका कन्यादान करके अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा और उसे मैं अपनी बेटी की तरह पालने लगा। मैं तुमसे अवश्य उसे मिलाऊंगा। परंतु वो है कहाँ? शमशेर सिंह जी सरदार जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस दिन तुमने मुझे रोक लिया, अन्यथा इस क्रोध की अग्नि में जलकर मैं सूखा को मार देता तो आज हाजी अली के सामने खड़ा होने और मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाता। सच जाओ, सही बात है। जाओ सूखा को लेकर आओ। बेटी सूखा, बेटी सूखा, बेटी सूखा, आ जाओ।
सूखा, इधर आ बेटे। सरदार जी आ गए सूखा बेटी। डर मत बेटी, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, जिस बेटी पर मैंने कभी एक धूप की छड़ी नहीं मारी, क्रोध में आकर मैंने उसे बेरहमी से मारा। बेटे मुझे माफ कर देना, लेकिन आज मैं तेरे सामने एक सच बताता हूं। मैंने गुलशन की मां की हत्या नहीं की। हाँ, मैंने उस दिन तेरी सौगंध भी खाया था कि मेरे हाथों से किसी बेटे की मां की हत्या नहीं हुई। ये सत्य है, मैंने किसी लड़के की मां को नहीं मारा, परंतु मेरे हाथों से तेरी मां की हत्या हुई थी। हाँ बेटी, और उस दिन मैं तुझे उठा कर लाया था। गुलशन मेरा बेटा है और तू मेरी बेटी सगी नहीं, किसी और की बेटी है। जानती है तू किसकी बेटी है? देख सामने जो वहां चली खड़े हैं, तो उसकी औलाद है। हाजी अली वही मासूम बच्ची है जिसे मैं आपकी बेगम की गोद से उठाकर लाया था। क्या कहा बेटी? दरअसल आज मेरे दिल को ठंडक पहुंची है। आज मुझे खुदा पर पूरा यकीन हो गया कि मेरी इबादत व्यर्थ नहीं गई है। दरअसल कैसे शुक्रिया अदा करूं? हाजी अली, अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया, शुक्रिया अदा ही करना चाहते हैं, तो मेरी एक बात मान लीजिए। कैसी बात? क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, मैं जानता हूं सूखा और गुलशन एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या कहा? पसंद करते हैं? हाँ, सूखा मेरे घर में मेरी बेटी की तरह रही है, उसकी एक क्षण की जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारी मजहबों को भुलाकर यह साबित करने के लिए कि संसार में, भारत नगरी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है, यह साबित करने के लिए आज हम गुलशन और सूखा को एक करते हैं। बहादुर सर, सूखा का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देकर मुझे बहू के रूप में मेरी बेटी दोबारा वापस कर दीजिए। ठीक है दरअसल, अगर तुम ये दो मजहबों को मिलाकर ये साबित करना चाहते हो कि यहाँ जात पात कुछ नहीं है, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम चाहते हो मैं भी वही चाहता हूँ। ठीक है। परंतु देवा, बेटे के मिलन और सूखा को मिलने के चक्कर में ये भूल गया, मैं तो देवा गुलशन को तुम्हारे पास छोड़कर आया था। फिर ऐसा कैसे हुआ कि गुलशन नदी के किनारे इन्हें ऐसी हालत में मिला कि उसके प्राण जाने वाले थे? क्या हुआ था देवा? तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर ठाकुर अभय प्रताप सिंह आए थे और उनके साथ और फिर खर्च खातिर मुझे बड़ी बेरहमी से मारा और मेरे गोद से मेरा बच्चा छीन कर घर में ताला लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता था, मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था और फिर विवाह से
भटकती अपने मुन्ने को और आपको ढूंढते ढूंढते भगवान भगवान आज मुझसे मिलाई। बस देवा बस, उस जालिम के पाप का घड़ा भर गया है। अब सिर्फ उसमें ठोकर मारना है। उसके जुल्म ने ही मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। अरे पापी, अरे जालिम, तूने ऐसा जुल्म करने से पहले ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी रिश्ते में तेरी बहू लगती थी और बहू बेटी में कोई अंतर नहीं होता। आज मैं तुझे रिश्तों की अहमियत और तेरे जुल्म का जवाब दूंगा। आज अली, अगर वो जालिम मेरे साथ जुल्म नहीं करता तो मैं बंदूक नहीं उठाता, और बंदूक नहीं उठाता तो आपकी पत्नी की हत्या नहीं होती। इन दोनों परिवारों को तो बर्बाद करने वाला मेरे गांव का अभय प्रताप सिंह है। क्या कहा? और उसका दरिंदा, हाँ, आज उसके किया की सजा देने के लिए हमें स्वयं उसकी हवेली चलना होगा। ठीक है, ऐसे दरिंदे को इस संसार से मिटा देना ही भलाई है। ठीक है, चलो चलो। ठहरो देवा, ठहरो। वर्षों के बाद इनकी सूरत देखने को मिली। यही है वो जिन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया और जीने का रास्ता बताया और इस लायक बनाया। मुझे क्षमा करना। मैंने आपको वचन दिया था कि आपके आज्ञा के बिना मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगा, परंतु क्रोध मुझे यहां तक खींच लाया। शायद मेरे परिवार से मिलना था, इसलिए मैं पीछे पीछे गुलशन के भाग कर यहां तक आ गया। लेकिन आज मेरा परिवार मिला। तुम्हारी कोई गलती नहीं दरअसल, तुम्हारे जाने के बाद ठाकुरों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैं इनकी नौकरी छोड़ चुका हूँ। आप उनकी नौकरी छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं जानता हूं अगर आप वहां जाएंगे तो शायद वो आपको पुनः नौकरी में रख सकता है। अगर आप वहां होंगे तो उसकी हवेली में पहुंचना मेरे लिए आसान होगा। इतना काम मैं अभी तक सारे काम तुम्हारे लिए किया हो तो ये भी काम कर दूंगा दरअसल। ठीक है, आप वहां चलिए और मैं आ रहा हूं। ठीक है, आप लोग आइए। हाँ ठाकुर साहब, और तो ठीक है। हाँ अब क्या होना चाहिए? अब विदेश चलना है। विदेश? और क्या? ठीक है, अगर आपकी इच्छा है विदेश जाने का तो मैं कोई और दरवाजा। कहिए दरबार। अरे मैं सोचा कि अब कोई मुझे रखता लेंगे तुम्हारे कारण। क्या करेगा? नौकरी, नौकरी से। अच्छा, हाँ। तो ठीक है, रहिए। चलिए, विदेश चलना है हमको भी। और क्या? अच्छा, आप लोगों का सामान पकड़ूंगा मैं वहाँ। सामान नहीं, साथ में चलना। हाँ हाँ, अरे बैग वोग ले लेना, साथ में रहना, घूमना फिरना, हाँ। विदेश का भी सैर करना। तो विदेश इंतजार करते पर अरे कोई टिकट वाले को ले आओ और हवाई जहाज से चलेंगे। हाँ, मैं डर लगा थी जानो। क्यों डर लगता है? टिकट तो तुरंत कटवा दी। हाँ हाँ, टिकट काटवा दो। शाह जन सेवक केंद्र वाले काटा थे टिकट। अच्छा, हाँ। अरे जन सहज वाले को यही बुला के ले आओ। अभी बुला लाइए, और टाइम नहीं है। बैठिए अभी। और 3 टिकट, एक ठाकुर साहब के लिए, एक आपके लिए, एक हमारे लिए। मतलब घूमे वाले घूमे रहे वाला।
नहीं, वहाँ घूम फिर के फिर वापस आ गए। कुछ दिन रहेंगे, साल 2 साल। ठीक, हाँ 2 साल के महीने कहाँ आवे मिला थे। चलो ठीक है, मैं नौकरों की जुगाड़ करता हूँ। दर्शन, कहो। इस समय जैसे ही मुझे देखा उन लोगों ने तुरंत कहने लगे, मैं बताया कि मैं कहीं नौकरी नहीं मिल रही, आपके पास चला आया। बोले कोई बात नहीं, तुम रह सकते हो, टिकट कटाओ, कहीं विदेश घूमने जाएंगे। विदेश? हाँ। तो हमने कहा कि सहजन सेवा केंद्र वाले अब टिकट बनाते हैं, इसका पासपोर्ट बनाऊंगा मैं डायरेक्ट। तो आप लोग जो है हमारे साथ चलिए, पासपोर्ट बना दीजिए, आइए। चलो। हाँ। सरदार जी, ये क्या हो रहा है? तुम लोगों की मौत हुई। क्यों सरदार जी? गुलशन, इसका रिवॉल्वर निकालो। ये सहजन सेवा केंद्र है। पहचान मुझे, पहचान। अभय प्रताप सिंह, यही वो चौखट है जहां तेरे पैरों पर गिरकर एक व्यक्ति तुझसे अपने प्राणों की भीख मांगता था, कुछ दिनों की मोहलत मांगता था, लेकिन तूने ये कहा था कि 1 घंटे की मोहलत नहीं मिलेगी। और जब मैंने कहा कि आपका कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास कोई रास्ते नहीं है, तो तूने 2 रास्ते मुझे बताया था, याद कर। मैं वही दर्शन हूं। मैं तो ये बात नहीं कहा था, आप झूठ बोल रहे हैं सरदार जी। मैं तेरे लिए सरदार नहीं, तेरा काल दर्शन हूं। दर्शन? हाँ। और ये कमीना रास्ते में मुझसे कहा, इसके पैरों में गिरकर कहा मैंने कि ये मेरे बच्चे के मुंह का निवाला है, इसे मत छीट। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मेरा मासूम बच्चा तड़पता है, भूख से रोता है, लेकिन इसने